सुनिएगा, समझिएगा और मुनासिब लगे तो सरकारों से पूछिएगा। बिहार में रामविलास पासवान के बेटे को क्या मिला? केंद्र में मंत्री बनाया गया ना। जीतन राम मांझी जी के बेटे को क्या मिला? बिहार सरकार में मंत्री बनाया गया। लालू जी के 2 लड़का, क्या मिला? बड़ा वाला डिप्टी सीएम और दूसरा वाला वन मंत्री बन चुका। चले नीतीश कुमार जी को क्या मिला? अरे बहुमत किसी का भी रहा हो, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहे। सम्राट चौधरी विजय सिन्हा को क्या मिला? ये दोनों भी डिप्टी सीएम बन गए। लेकिन बिहार वालों, आज हमारा सवाल आपसे है कि तुम्हारे बच्चों को क्या मिला? लाठियां? छात्रों पर लाठियां बरस गई है। लाठियां? सिर्फ लाठियां? ये कैसा लोकतंत्र है बिहार का जो लाठियों पर लिखा जा रहा है? जेपी की भूमि पर यह कैसा लोकतंत्र है जिसने बिहार के बच्चों की पीठ को पायदान बना दिया है? यह कैसा लोकतंत्र है जहां तुम्हारे बच्चों के सपनों को सांप समझकर पीटा जा रहा है? यह कैसा लोकतंत्र है जहां नौकरी मांगने पर मार मिलती है? यह कैसा लोकतंत्र है जहां पर एक पढ़ा लिखा आदमी सड़क पर जब अपने हक की मांग को लेकर उतरता है तो उसकी पीठ पर लाठी मार मार के धारियां बना दी जाती है? बिहार वालों, सवाल हमारा आपसे है कि यह कैसा लोकतंत्र है जहां हाड़ कपाने वाली सर्दी में तुम्हारे बच्चों पर पानी की बौछार कर दी जाती है? यह कैसा लोकतंत्र है बिहार वालों जहां पर एक सरकारी नौकर आता है और कैमरे के सामने तुम्हारे बच्चे के गाल पर जोर से तमाचा जड़ता है और बाद में बड़ी बेशर्मी से झूठ फैलवाता है कि उसने कुछ भी नहीं किया? बिहार वालों, जरा सोचना, जात पात में बटे हो लेकिन आज जात पात को इतर रखकर अपने बच्चों का भविष्य देखकर सोचना और सवाल करना अपने आप से, सरकार से कि इन युवाओं ने ऐसी क्या खता की थी जो सर्दी में इन्हें ये सजा दी। दिन रात बिहार का लड़का मेहनत करके, पढ़ाई करके, बिना ये सोचे कि दाना पानी मिलेगा नहीं, तैयारी करता रहा और परिणाम क्या मिला? ये लाठी, ये पानी की बौछार, ये बदसलूकी, ये बेइज्जती। पुलिस वाले आए, बदन पर लाठियां बरसाई, सीने से सांसें उखाड़ लेने की हद तक पीटा। जिन सड़कों पर यह लड़का अधिकारी बनकर टहलने की मंशा लेकर पढ़ाई कर रहा था, उसी सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर इन बच्चों की चमड़ी को छीन लिया। आपका क्या सोचना है पता नहीं, लेकिन भाई साहब, आज हमको माफ कीजिएगा, ये तस्वीरें देखकर हम कहेंगे ये सही नहीं है। और बिहार के सारे नेता लोग से हम कहेंगे कि नेताजी, सियासत क्या है वो आपका काम है, आपे को करना है। बिहार की सियासत तो वैसे भी गजब है। तीसरे नंबर की पार्टी नीतीश कुमार जी कब उधर से मुख्यमंत्री बने रहते हैं। जब आरजेडी सत्ता में थी तब भी नीतीश कुमार थे, बीजेपी है तब वो नीतीश कुमार है, उनकी 5 उंगली में घी है। लेकिन हमारा लेना देना नीतीश कुमार से नहीं है। हमारा सवाल इन बच्चों को लेकर है, बिहार के लोगों से है, सरकार से है कि सरकार बताए कि इन बच्चों के मुस्तकबिल का क्या करे। सरकार बताए कि इनके मुकद्दर में यह मुकाम आखिर क्यों रचा गया, क्या कसूर था इनका। खैर, जो लोग नहीं जानते कि बिहार में क्या हुआ था, हम बताते हैं। बिहार में इस साल विधानसभा का चुनाव है। मुद्दों को गरमाने के लिए जतन किए जा रहे हैं। राजनीतिक पार्टियां इसमें चूकना नहीं चाहती हैं। बिहार लोक सेवा आयोग, जिसे बीपीएससी कहते हैं, वो भी इसी वजह से निशाने पर है। 18 साल से शासन कर रहे नीतीश कुमार ने इसे अनदेखा करते हुए आयोग को निशाना बनने दिया। 17वीं प्रारंभिक परीक्षा को लेकर परीक्षार्थियों ने आंदोलन की राह पकड़ ली है। उनकी मांग है कि पूरी पीटी परीक्षा जो है रद्द कर दी जाए। बच्चों का यह मांगना है कि एक एग्जाम हो, एक साथ नतीजे आए। अब ये क्यों मांग कर रहे हैं, इसके पीछे भी वजह है। दरअसल पीटी के पेपर लीक होने की अफवाह बापू सेंटर से उड़ी थी।
परीक्षार्थियों को पेपर थोड़े अंतराल में 2 बार बांटे गए। कहा गया कि सेंटर पर कुछ पेपर जो थे वो कम पड़ गए, ऐसे में दूसरे केंद्र से पेपर मंगवाने पड़े। लड़का लोग को लगा कि कहीं बेईमानी ना हो जाए। खबर वायरल होती गई। बच्चे अपने भविष्य को लेकर डरे हुए थे और इसी वजह से परीक्षा का बहिष्कार करते हुए हंगामा करने लगे। इसी हंगामे के दौरान पटना के डीएम चंद्रशेखर सिंह ने एक परीक्षार्थी को थप्पड़ जड़ दिया। हंगामे के चलते बापू सेंटर की परीक्षा रद्द हो गई। यहीं से मांग उठी कि पूरी पीटी परीक्षा जो है रद्द कर दी जाए, लेकिन सरकार ये नहीं चाहती थी। अब सवाल यह है कि सरकार छात्रों के मन में जो सवाल है, जो शक है, उसको दूर करना क्यों नहीं चाहती थी? अगर सरकार को लग रहा था कि उनके मन में जो है वो सही है, तो छात्रों को इस कदर भरोसे में क्यों नहीं लिया गया कि आंदोलन बंद हो जाता? और ये पहली बार भी तो था नहीं। लेकिन क्योंकि इस बार 2025 में बिहार में चुनाव है, छात्रों को सड़कों पर देखकर कई राजनीतिक दल थे जिनकी भी लाल टपकने लगी। सरकार बनाने की इच्छा मन में जागने लगी। वो भी आ गए। प्रशांत किशोर का एक नाम सामने आया। नई पार्टी बनाकर सियासत में उतरे प्रशांत किशोर भी छात्रों को अपने साथ लाने की कोशिश करने लगे, उनके प्रदर्शन में शामिल हुए। लेकिन पुलिस ने जब लाठीचार्ज किया